दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीती हो, जिसने ट्रॉय की दीवारों को धूल चटा दी हो। लेकिन आज वही महान योद्धा ओडेसियस समुद्र के एक अनजान टापू पर बैठा हुआ क्षितिज की ओर देख रहा है। उसकी आंखों में आंसू है। क्यों? क्योंकि वो पिछले 7 सालों से ओगिया नाम के एक खूबसूरत टापू पर कैद है। ये कैद किसी काल कोठरी में नहीं है, बल्कि एक अप्सरा, एक देवी कैलिप्सो के प्रेम की कैद है। आज हम द ओडेसियस के 5वें अध्याय की गहराई में उतरेंगे, जहां देवताओं की सभा होती है, जहां एक महान यात्रा की दोबारा शुरुआत होती है, और जहां इंसान के हौसले की परीक्षा समुद्र का देवता स्वयं लेता है। कहानी की शुरुआत यहां से नहीं होती जहां ओडेसियस है, बल्कि वहां से होती है जहां दुनिया की किस्मत लिखी जाती है, माउंट ओलंपस। देवताओं के राजा ज़्यूस अपने सिंहासन पर बैठे हैं। तभी बुद्धिमानी की देवी एथेना, जो ओडेसियस को अपने बेटे की तरह मानती है, आगे आती है। वो दुखी है। वो कहती है, हे पिता, क्या हम उस वीर को भूल गए हैं? ओडेसियस एक गुफा में कैद है। कैलिप्सो उसे छोड़ने को तैयार नहीं। वो उसे अमरता का लालच देती है, लेकिन ओडेसियस को अमरता नहीं, अपना घर इथाका चाहिए। क्या एक न्यायप्रिय राजा का यही अंत होना चाहिए? ज़्यूस मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं कि अब समय आ गया है। वे अपने संदेशवाहक हर्मीस को बुलाते हैं। ज़्यूस का आदेश स्पष्ट है, हर्मीस, ओगिया जाओ। कैलिप्सो से कहो कि ये नियति का आदेश है। ओडेसियस को मुक्त करना ही होगा। वो किसी जहाज या सेना के साथ नहीं, बल्कि एक अकेले बेड़े पर अपनी यात्रा शुरू करेगा। हर्मीस ने अपने जादुई सुनहरे सैंडल पहने और आकाश से छलांग लगा दी। वो समुद्र की लहरों के ऊपर एक परिंदे की तरह उड़ता हुआ ओगिया द्वीप पहुंचा। ये द्वीप किसी जन्नत से कम नहीं था। चारों तरफ अंगूर की बेलें, चमेली की खुशबू और मीठे पानी के झरने थे। द्वीप के बीचों बीच एक विशाल गुफा थी, जहां देवी कैलिप्सो रहती थी। वो रेशमी कपड़े बुन रही थी और उसकी आवाज पूरे द्वीप में गूंज रही थी। लेकिन हर्मीस ने वहां ओडेसियस को नहीं पाया। वो कहा था, वो समुद्र के किनारे एक चट्टान पर बैठा रो रहा था। एक ऐसा नायक जिसने कभी हार नहीं मानी, आज अपनों की याद में टूट चुका था। हर्मीस ने ज़्यूस का संदेश सुनाया। कैलिप्सो ये सुनकर क्रोधित हो गई। उसने देवताओं पर आरोप लगाया कि वे ईर्ष्यालु हैं। उसने कहा, मैंने उसकी जान बचाई जब उसकी नाव डूब गई थी। मैंने उसे प्यार किया। क्या अब तुम उसे मुझसे छीन लोगे? लेकिन अंत में वो जानती थी कि ज़्यूस से लड़ना मुमकिन नहीं है। वो ओडेसियस के पास गई। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अभागे ओडेसियस, अब और मत रो। मैं तुम्हें मुक्त करती हूं। जाओ, पेड़ काटो और एक बेड़ा बनाओ। ओडेसियस को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा ये कोई चाल है। उसने कहा, देवी, क्या तुम सच कह रही हो, या तुम मुझे इस विशाल समुद्र में मारने की साजिश कर रही हो? कैलिप्सो ने कसम खाई कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसने ओडेसियस को एक आखिरी प्रलोभन दिया, अगर तुम यहां रुकते हो तो तुम कभी बूले नहीं होगे। तुम एक देवता की तरह जियोगे। क्या तुम्हारी पत्नी पेनेलोप मुझसे ज्यादा सुंदर है? ओडेसियस का जवाब आज भी इतिहास में अमर है। उसने कहा, मेरी पत्नी एक साधारण इंसान है। वो बूढ़ी होगी और मर जाएगी। तुम महान हो, अमर हो, लेकिन फिर भी मुझे वही चाहिए। मुझे अपना घर चाहिए। अगले 4 दिनों तक ओडेसियस ने आराम नहीं किया। उसने लंबी और सीधी लकड़ियां काटी। उसने कुल्हाड़ी और औजारों से एक मजबूत बेड़ा तैयार किया। उसने मस्तूल बनाया, पाल लगाए और लकड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए रस्सी और कीलों का इस्तेमाल किया। कैलिप्सो ने उसे 7वें दिन विदा किया। उसने उसे शराब, पानी और भोजन दिया, और सबसे जरूरी, एक सुखद हवा का झोंका दिया, ताकि वो अपनी मंजिल की तरफ बच सके। 17 दिनों तक ओडेसियस ने तारों की मदद से दिशा तय की। उसे दूर शेरिया के पहाड़ दिखने लगे थे। उसे लगा वो बच गया,
लेकिन तभी समुद्र के देवता पोसीडॉन, जो इथियोपिया से लौट रहे थे, की नजर उस पर पड़ी। पोसीडॉन गरज उठे, तो मेरी गैर मौजूदगी में देवताओं ने ओडिसियस की किस्मत बदल दी। नहीं, इथाका पहुंचने से पहले उसे मेरे क्रोध का सामना करना होगा। पोसीडॉन ने अपना त्रिशूल उठाया और समुद्र को मत दिया। चारों तरफ से तूफान उठने लगे। ओडिसियस का बेड़ा खिलौने की तरह लहरों पर उछलने लगा। एक विशाल लहर आई और उसने बेड़े को तोड़ दिया। ओडिसियस ठंडे पानी में गिर गया। भारी कपड़े उसे नीचे खींच रहे थे। मौत उसके सामने खड़ी थी। जब ओडिसियस लगभग हार मान चुका था, तब समुद्र की एक देवी ल्यूकोथिया, जिसे आइनो भी कहा जाता है, एक समुद्री पक्षी के रूप में आई। उसने ओडिसियस से कहा, डर मत, इन भारी कपड़ों को उतार फेंक और मेरा ये जादुई दुपट्टा अपनी कमर पर बांध ले। जब तक ये तुम्हारे पास है, तुम डूबोगे नहीं। जैसे ही तुम किनारे लगो, इसे पीछे मुड़कर देखे बिना समुद्र में फेंक देना। ओडिसियस पहले हिचकिचाया, लेकिन जब एक और विशाल लहर ने उसके बेड़े के आखिरी टुकड़े को भी नष्ट कर दिया, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने दुपट्टा बांधा और पानी में कूद गया। अगले 2 दिनों तक ओडिसियस मौत से लड़ता रहा। एथेना ने बाकी हवाओं को रोक दिया और केवल उत्तर की हवा को बहने दिया, ताकि वह किनारे की ओर जा सके। जब वो किनारे के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां केवल नुकीली चट्टानें थी। अगर वो लहरों के साथ आगे बढ़ता, तो चट्टानें उसे कुचल देती। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक चट्टान को पकड़ लिया और तब तक थामे रखा जब तक लहर वापस नहीं चली गई। आखिरकार उसे एक नदी का मुहाना, रिवर माउथ, दिखा। उसने नदी के देवता से प्रार्थना की और नदी ने अपनी लहरें शांत कर दी। जब ओडिसियस जमीन पर पहुंचा, तो वो चल भी नहीं पा रहा था। उसका शरीर सूज गया था। मुंह से खारा पानी निकल रहा था। उसने ल्यूकोथिया का दुपट्टा वापस समुद्र में फेंक दिया। वो डरा हुआ था कि कहीं जंगली जानवर उसे खा न जाए। वो एक घने जंगल की ओर बढ़ा, जहां उसे 2 जैतून के पेड़ मिले जो आपस में गुंथे हुए थे। उसने सूखे पत्तों का एक ढेर बनाया और उनके बीच छिपकर सो गया। वो ऐसे सो रहा था जैसे राख के नीचे दबी हुई एक चिंगारी, जो फिर से जलने का इंतजार कर रही हो। निष्कर्ष तो दोस्तों, ये था ओडिसी का 5वां अध्याय। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे देवता आपके खिलाफ हो या किस्मत, अगर आपके मन में अपने घर लौटने की तड़प और दृढ़ निश्चय है, तो आप समुद्र के देवता को भी चुनौती दे सकते हैं। कैलिप्सो का द्वीप सुख सुविधाओं से भरा था, लेकिन ओडिसियस ने संघर्ष को चुना, क्योंकि अंत में आराम से बड़ा लक्ष्य होता है। अगले भाग में क्या होगा? क्या शेयरिया के लोग इस अजनबी की मदद करेंगे, या ओडिसियस को एक बार फिर किसी नई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह महागाथा पसंद आई, तो कमेंट में ओडिसी लिखें, वीडियो को लाइक करें और इतिहास की ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अध्याय में।